देखिए, आज तो माननीय उच्च न्यायालय की पीठ में पूरी हियरिंग हो जाती थी, परंतु माननीय न्यायालय ने ये बताया कि वो किसी मीटिंग में जाने वाले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुलाया है, इस कारण से उन्होंने मात्र आधे घंटे का समय कहा कि मैं हियरिंग सुन सकता हूँ। उस आधे घंटे के समय को हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया। आज प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में, ज्ञानवापी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के बारे में कहाँ तक है, उस पर माननीय न्यायालय में बहस हुई। ये रखा गया कि जो यह कहा जाता है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत कोई राम जन्मभूमि के पश्चात किसी भी केस की हियरिंग जो है वो नहीं हो सकती, और मुग़ल पीरियड के अंतर्गत जो रंग किए गए हैं उसको यह वर्तमान सॉवरेन में जो है वो म्युनिसिपल कोर्ट उसका रिलीफ नहीं दे सकती। परंतु 7 जजेस की बेंच की रूलिंग को माननीय न्यायालय में रखा गया और यह कहा गया कि अगर मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत कोई रंग हुआ है और सब्सिक्वेंट सॉवरेन माने दूसरी सरकार जो आई है उसने उस हिंदुओं के उस राइट के संबंध में अगर अपना कोई रिकॉग्निशन दिया है, तो ऐसे समय में वर्तमान सॉवरेन का जो म्युनिसिपल कोर्ट है वह रिलीफ दे सकता है। इस प्रकार से बात यह रखी गई कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 ज्ञानवापी के केस के लिए लागू नहीं है। माननीय न्यायालय में और भी बहुत सी चीज़ें रखी गई, लेकिन न्यायालय के पास जो है वो समय समाप्त था, कम था, इसलिए 6 जुलाई की तिथि उसमें निश्चित की गई है कि ज्ञानवापी में सतयुग से स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग मंदिर रहा है और उसे समय समय पर मुसलमानों के द्वारा जो है उन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा समय समय पर उसे नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन 15वीं शताब्दी में जो मंदिर बनाया गया था 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से जगत गुरु नारायण भट्ट के द्वारा, उसको 1669 में फरमान जारी करके औरंगजेब बादशाह ने तोड़वा दिया था, परंतु उस पर मस्जिद बनवाने का कोई फरमान नहीं था। यह अतिक्रमण किया गया है और यह हिंदू लॉ के अनुसार, हिंदू कानून के अनुसार तो गलत है ही है, क्योंकि एक बार अगर कहीं मंदिर बन गया तो वह ऑलवेज मंदिर रहेगा, उसको दूसरे किसी भी धर्म के ढांचे में उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये जो ढांचा है वह गलत है, अवैधानिक है और इसे हटा करके हिंदुओं को पुनः सौंपा जाना चाहिए। इस बात के लिए वह केस है। व्यास परिवार से क्या नाता है ज्ञानवापी का? व्यास परिवार के लोग इस पुराने मंदिर के पुजारी रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग जो है वो पुजारी रहे हैं जी। और सर अगर बात करें तो आप इस केस से कब से जुड़े हैं? 2000 मैं तो 1991 से इस प्लान की ड्राफ्टिंग मेरे ही द्वारा की गई थी और मैं एज एडवोकेट, वकील की हैसियत से पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे जी, ये 3 वादी थे। स्वयंभू विश्वेश्वर स्वयंवादी संख्या 1 हैं और यह केस मैं 1991 से अधिवक्ता के रूप में करता रहा, पैरवी उसकी करता रहा। लेकिन दैवयोग से इतना समय व्यतीत होने के कारण पंडित सोमनाथ व्यास और डॉक्टर रामरंग शर्मा का निधन होने के बाद 2019 में मुझे स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का वाद मित्र नियुक्त कर दिया गया, कोर्ट ने स्वयं नियुक्त किया।
31 जुलाई तक स्थगन आदेश लागू है। 6 जुलाई को हियरिंग के लिए तिथि नियत की गई है। सर इसमें एक सवाल ये है कि पूजा करने कौन जाता था और कोई व्यक्ति विशेष या कोई एक दिन के लिए इसको मौका मिलता था? ऐसी कोई बात तो थी नहीं। श्रृंगार गौरी की श्रृंगार गौरी का पूजन जो वर्तमान ढांचा है उसके पश्चिमी खंडहर में श्रृंगार मंडप था जिसमें भव्य मंदिर था श्रृंगार गौरी का, जिसे गिरा दिया गया। स्थान महात्म्य की दृष्टि से उनका पूजन अर्चन चलता रहा है। लेकिन विभिन्न प्रशासन जो आए हैं, राजनीतिक जो पार्टियों का शासन जब आया, विशेषकर समाजवादी पार्टी का, उस समय हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाया गया और चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को केवल एक दिन पूजा और उनके दर्शन इत्यादि के लिए सुलभ कराया जाता था। ये हिंदुओं के साथ घोर अत्याचार था। लेकिन उसी के लिए ये 5 महिलाओं ने 2021 में वाद दाखिल किया है, जिसमें विस्तृत सर्वे हुआ है। सर ये श्रृंगार गौरी देवी किस शक्ति का स्वरूप है? ये श्रृंगार गौरी माँ पार्वती का स्वरूप हैं और भगवान शिव के साथ माँ पार्वती का मंदिर वहाँ रहा है, विराजमान रहा है और श्रृंगार गौरी के रूप में उनका पूजन होता है।